दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया में हर जगह बातचीत और विवाद का मसला बन चुका है। हर न्यूज चैनल, अखबार, सोशल मीडिया पर सिर्फ रूस यूक्रेन ही छाया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही एक और शख्स लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जो रूस यूक्रेन पर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है जिससे लोग हैरान हैं। जिसमें से एक बयान हाल ही में दिया गया, अमेरिका को अपने लड़ाकू विमान पर चाइना का झंडा लगाकर रूस में ब्लास्ट कर देना चाहिए। अब आप सोचिए दोस्तों, ये कितना खतरनाक होगा अगर अमेरिका ऐसा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चाहें तो रूस पर हमला करके तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकते हैं, पर अमेरिका ने तो अपने कदम पहले ही पीछे खींच लिए। पर दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि एक समय में अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति ने ही ये बयान दिया है, तो ये बहुत ही भयावह और डरावनी बात है कि अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा बयान दिया गया। और ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, बल्कि अमेरिका का ही नागरिक किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति का मजाक बना रहा है, ये देखने वाला है। इसके साथ ही रूस को एक स्मार्ट देश बताया गया। इन सभी बयानों से ये व्यक्ति काफी चर्चा में है। खैर दोस्तों, और सस्पेंस ना बनाते हुए हम आपको बता देते हैं कि ये शख्स कौन है। दरअसल दोस्तों, ये सभी बयान पूर्व राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए जा रहे हैं। आज हम आपको उनके विवादित बयानों के बारे में ही बताएंगे, जो उन्होंने हाल ही में रूस यूक्रेन पर दिए। तो चलिए विवादित बयानों की लिस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन को रूस को लेकर एक सुझाव दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को F-22 लड़ाकू विमानों पर चीनी झंडा लगाकर रूस पर बम गिरा देना चाहिए। उनके इस बयान की अमेरिका में खूब चर्चा की जा रही है। इससे पहले भी ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मार्च को रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के सामने ये बयान दिया। ट्रंप ने आगे कहा कि ऐसा करके फिर वो दोनों देश एक दूसरे से लड़ेंगे और हम वापस बैठकर देखेंगे। बैठक के दौरान जैसे ही ट्रंप ने ये मजाक किया, वहां मौजूद लोग सभी हंसने लगे और ताली बजाने लगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो मूर्खों की तरह काम कर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करते हुए उन्हें एक स्मार्ट राजनेता करार दिया। वहीं ट्रंप नाटो की काफी निंदा कर चुके हैं, जिसमें से एक बार तो ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर बताते हुए कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि आखिर किस मौके पर ये देश कहते हैं कि हम अब मानवता के खिलाफ इस बड़े अपराध को नहीं होने दे सकते। ट्रंप ने यह भी कहा कि जो बाइडेन को यह कहना बंद करना चाहिए कि हम रूस पर कभी भी हमला नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो एक परमाणु शक्ति है। इससे अमेरिका कमजोर दिख रहा है। क्या अमेरिका के पास परमाणु शक्ति नहीं है? खैर दोस्तों, ट्रंप है तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन ट्रंप पुतिन की तारीफ करते हुए नजर आए। और ये कोई नई बात नहीं है। जब से जो बाइडेन सत्ता में आए हैं, ट्रंप कई बार रूस की ओर झुके हुए दिखाई दिए हैं। ट्रंप ने पहले भी व्लादिमीर पुतिन की खूब तारीफें की हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि रूसी नेता पुतिन जो बाइडेन को ढोल की तरह बजा रहे हैं। पुतिन स्मार्ट हैं, बेशक वो स्मार्ट हैं, लेकिन असली समस्या ये है कि हमारे नेता मूर्ख हैं, मूर्ख, बहुत ही मूर्ख। वो लगभग अपने हर बयान में रूस की तारीफ और अमेरिका नाटो की बुराई कर रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो स्मार्ट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना में मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस कभी भी यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करता। इससे पहले भी ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते हुए यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्रता को लेकर उन्हें जीनियस करार दिया। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मार्च को कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस यानी कि CPAC में एक भाषण के दौरान अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए रूस की तारीफ की थी। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि वो 21वीं सदी के इकलौते अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने विदेशों में रूस की सैन्य कार्यवाही को नहीं झेला। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक स्मार्ट देश हैं, अब हम एक मूर्ख देश बन चुके हैं। ट्रंप ने वजह भी दी। ट्रंप ने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान रूस अमेरिका का सम्मान करता था, लेकिन अब जो बाइडेन को एक कमजोर के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन ने पिछले साल अफगानिस्तान से अमेरिका की दयनीय वापसी को देखने के बाद ही यूक्रेन पर बेरहमी से हमला करने का फैसला किया। उन्होंने सुझाव देते हुए यह भी कहा कि पश्चिम को प्रतिबंधों के अलावा और अधिक गंभीर दंड के साथ मॉस्को को धमकी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नाटो देश और वास्तव में दुनिया जैसा है मैं वैसा दिखा रहा हूं। वे इतने स्मार्ट नहीं हैं, उन्हें नतीजा भुगतने या खतरे का सामना करने की धमकी देनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यहीं पर नहीं रुके।
ट्रंप ने कहा कि पुतिन बोल रहे हैं कि पश्चिमी देश मुझ पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। वो पिछले 25 साल से मुझ पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। आपका मतलब है कि कोई पूरे देश पर कब्जा कर ले और आप प्रतिबंध खेलते रहें। इसका मतलब है कि हम रूस को कम से कम मानसिक तौर पर टुकड़े टुकड़े नहीं करने वाले। अब दोस्तों, यहां बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर ट्रंप इतनी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, रिपब्लिकन सोर्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव फिर से लड़ने वाले हैं। उन्होंने कई मौकों पर अपनी इस इच्छा का इजहार भी किया है। खुद रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद ट्रंप को अगले राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार मान चुके हैं। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण अगला चुनाव शायद ही लड़ें। ऐसी परिस्थिति में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को नया उम्मीदवार लाना पड़ेगा, जबकि उनके विपक्ष में खड़े होने की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के पास पिछले 2 चुनावों का अनुभव होगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बयानबाजी कर वो डेमोक्रेटिक पार्टी पर हमला कर रहे हैं और खुद को चर्चा में बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ट्रंप के बयानों पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।